Assalamu alaikum प्यारे बच्चों, वेलकम टू द राइट एंगल एंड हेयर्स योर मिस मीमी। टुडे आई विल स्टार्ट विद ग्रेड 9। सब्जेक्ट इज़ केमिस्ट्री एंड यूनिट नंबर इज़ 13। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक चार्ट दिखा रही हूँ। आपने इस चार्ट को समझ लें, रट लेना है। ये किस तरह है? हेयर C स्टैंड्स फॉर कार्बन, राइट। जहाँ मैंने 1C लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड 10 कार्बन की ये मैंने एक लिस्ट बना ली है। दूसरी तरफ मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं। आपको ये कैसे याद करना है, ये अब मैं देखूंगी आप कैसे याद कर सकते हैं। मैं तो याद करती थी कि इनके पहले लेटर्स ले लेती थी और कोई भी वर्ड जनरेट कर देती थी, कुछ भी बन जाए। जैसे MEP, मैप, दैट इज़ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। पेंटेन से डेकेन तक तो नॉर्मल काउंटिंग है। पेंटामीन 5, हेक्सामीन 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नैनो इज़ 9 एंड डेका इज़ 10। उससे पहले आपको सिर्फ ये 4 याद करने पड़ेंगे, दैट इज़ MEPB, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। पहली चीज़ आपने पूरी ये लिस्ट याद करनी है। जब आपको ये याद हो जाएगी तो आपने सिर्फ मीथेन को छोड़कर इथेन से ANE की बजाय ENE लगाना है, राइट। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह से। और तीसरी लिस्ट आ जाती है ANE हटाकर YNE, दैट इज इथाइन, राइट। तो आपने ये 3 तरह से ये लिस्टें याद करनी है। क्यों? क्योंकि जिनके आगे ANE आता है उनको हम एल्केन्स कहते हैं, जिनके ENE आता है उनको एल्कीन्स कहते हैं, और जिनके आखिर में YNE आता है उनको एल्काइंस कहते हैं। इससे रिलेटेड एक और बात याद कर लीजिए आप। इनका फॉर्मूला होता है, दैट इज़ हाउ कैन यू से व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन या इथेन या एनी ऑफ द एल्केन। तो आपका फॉर्मूला है CnH2n+2। ये अभी आपको एकदम से समझ नहीं आएगा, लेकिन आई विल टेल यू इन डिटेल कि इसको हम कैसे, N स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये नंबर क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। एल्कीन का है CnH2n एंड एल्काइन का है CnH2n-2। इसी चार्ट में आपने याद करना है जो एल्केन्स होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। और एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर नोन एज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप ये देखो, अगर आप एक ब्रिक लोगे उसको तोड़ना बहुत आसान है, अगर आप 2 ब्रिक्स लोगे उनको तोड़ना ज़रा मुश्किल है, और अगर 3 ब्रिक्स लोगे तो उनको उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उनको कहते हैं। पहले मैं आपको बताऊँ व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन एटम से मिलकर बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स भी कहलाते हैं, राइट। अब आपने सैचुरेटेड कौन से हैं? जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड है या एल्केन्स हैं, उनको आप इजीली ब्रेक कर देते हैं। और अनसैचुरेटेड, जैसे आप सैचुरेटेड सोल्यूशन भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन इज दैट जिसमें सॉल्यूट पूरी तरह से सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है, राइट। अनसैचुरेटेड जो पूरी तरह डिजॉल्व नहीं होता, इसका मतलब है कि उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो रेजिस्ट करते हैं अपनी डिसोल्यूशन। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक मुश्किल से होते हैं, इसलिए हम इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर नाउ। What is the definition of organic chemistry? The branch of the chemistry which deals with the study of the carbon containing compounds and their properties. ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हाउएवर यहाँ एक क्लैश आता है। बहुत सारे और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑल्दो दे कंटेन कार्बन एटम इन देयर स्ट्रक्चर्स बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी से मैच नहीं करती। उनमें से कुछ मैंने यहाँ लिख दी हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब है डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो होगी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच वी स्टडी अंडर दिस हेडिंग, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेडिंग में आप स्टडी करते हैं। सो व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड? मैंने जैसे आपको बताया, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, दैट इज ये कंपाउंड्स वो हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, और भी हो सकते हैं, लाइक कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन है तो कोई और कंपाउंड भी हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे नाइट्रोजन है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स होते हैं, इसलिए हम इसको हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव मीन्स उनसे और क्या डिराइव होता है। अब है होमोलोगस सीरीज। होमो, आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपको इससे बड़ी एक्वेंटेंस होनी चाहिए। होमो मीन्स सेम, सीरीज है एक लिस्ट है। So what are the homologous series of the organic compound? A series of the related compounds in which adjacent member differ by CH2 group. अच्छा, एकदम से आपको डेफिनेशन से नहीं पता चलेगा। अब जब तक मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगी तब तक यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये ग्रुप होता क्या है। सो ये एक ग्रुप ऑफ या सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैं
और एडजेसेंट का मतलब है कि अगर आपने मीथेन पढ़ा है तो उसके बाद एडजेसेंट एटम आता है मीथेन के बाद इथेन, इथेन के बाद प्रोपेन, एक लिस्ट है। तो इसका एडजेसेंट ये, इसका एडजेसेंट ये, आप यूँ जंप नहीं कर सकते। दैट इज़ मीथेन और प्रोपेन एडजेसेंट नहीं है। तो जो इमीडिएट आगे या पीछे होता है ना, उनमें सिर्फ एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस आता है। There exists a close relationship between different organic compounds. This similarity in their behavior has made the study of the millions of the organic compound easier. इसका मतलब है कि हमारे पास millions of the organic compounds मौजूद हैं और उन सबको हमें स्टडी एक एक करके करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने उनकी कैटेगरीज बना दी हैं। अगर हम उस कैटेगरी में से एक स्टडी कर लेते हैं तो इसका मतलब बाकी की प्रॉपर्टीज़ भी उसी के साथ मैच आती हैं, तो वो उसी के ग्रुप में शामिल हो जाती हैं। इसलिए हमें स्टडी करना ईजी हो गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब आ जाओ, जो मैंने आपको सबसे पहले लिस्ट बताई थी ना, आप उसको कैसे याद कर सकते हैं। जब आप उसको याद कर लोगे तो उसके बाद आपने उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखना है। 3 तरह के फॉर्मूलेज मैं आपको बताऊंगी अभी आगे जाकर। लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर। अच्छा, जो स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बनाया होगा ना स्प्लिट, जिसमें एक एक चीज़ आपको ओपन नजर आएगी, दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मैंने मीथेन का बोला था कि मीथेन इज 1 कार्बन कंपाउंड, तो आपने एक कार्बन लगाया ये, और कार्बन के साथ हमेशा कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ओके। इसलिए एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन या 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। यहाँ पर आप इसको अगर आप कंपोस्ट करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा CH4, यानी C और उसके साथ 4H। लेट्स ड्रॉ इथेन। इथेन का स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था? इथेन इज द 2 कार्बन कंपाउंड। 2 कार्बन तो मैंने ड्रॉ कर लिए। अब इसके साथ हमने हाइड्रोजन ड्रॉ करने हैं, और मैंने बताया कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, दैट इज 1 2 3 4 1 2 3 4। 4 साइडों पे ये बॉन्ड्स होने चाहिए और वहाँ पर आपको हाइड्रोजन लगाना है इस तरह। ये आपका हो गया इथेन। ये है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर आप इसको कंपोज करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, कितने सी हैं 2 और कितने एच हैं 1 2 3 4 5 6 8 6, राइट। दिस इज इथेन। अब आप आ जाओ प्रोपेन पे। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि मीथेन वॉज 1 कार्बन कंपाउंड, इथेन इज 2 कार्बन कंपाउंड और प्रोपेन इज 3 कार्बन कंपाउंड। बिल्कुल इसी तरह से ड्रॉ करते जाओ। ये आपके पास ये बस याद होना चाहिए, कार्बन की वैलेंसी 4 है, लाइक इसके 4 साइड स्पेयर हैं कि कोई भी आकर वहाँ पर बॉन्ड बना सकता है। अगर आप इसको काउंट करो तो आपके पास C3 और H काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, C3 और H 8। अभी आपको एक बहुत मज़ेदार तरीका बताऊंगी, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। इतना काउंट करने की बजाय हम डायरेक्टली अपना नंबर कैसे निकाल सकते हैं। अब आप आ जाइए ब्यूटेन पे। तो ब्यूटेन क्या था? 4 कार्बन कंपाउंड। ये ऐसे आप अगेन लिखते जाओ, और मैं आपको रिकमेंड भी यही करूँगी, कुछ भी करना है, किसी ने आपको कहा है या नहीं कहा कि स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाओ, आपने पहले स्ट्रक्चर ज़रूर बनाना है, इससे आपकी मिस्टेक्स कम होती हैं। इस तरह ब्यूटेन का जो कंपोस्ट फार्मूला बन जाएगा, दैट इज़, आप काउंट कर लीजिए कार्बन एटम, 4 आपके पास आते हैं यहाँ पर कार्बन, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके पास आ जाते हैं हाइड्रोजन एटम। इस तरह पूरी 10 सीरीज जो है कार्बन्स की वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अब आप आ जाइए, जो मैंने पहले बात की थी, व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज। मैंने बोला था ना कि हर एडजेसेंट कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, वो अपने नेक्स्ट मेंबर से डिफर करता है CH2 ग्रुप से। किस तरह? आप काउंट करें इसमें, ये 3 आपके पास आ रहे हैं, दैट इज़ यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन। हर एडजेसेंट कंपाउंड के पास 1 कार्बन ऐड हो रहा है, ठीक। और जब आप हाइड्रोजन देखेंगे, 6 + 2 इज़ 8 + 2 इज़ 10। तो आप देखो कि इसमें आप 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन डालोगे तो आपके पास ये बन जाएगा प्रोपेन, यानी इथेन से प्रोपेन में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। इसी तरह आप इसमें फिर 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन डालोगे तो ये ब्यूटेन बन जाएगा। ब्यूटेन में आप 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन डालोगे तो आपके पास नेक्स्ट क्या मेंबर आता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के बाद आता है पेंटेन। इस तरह आप हर ग्रुप में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करते जाएं तो आपके पास नेक्स्ट मेंबर आ जाता है। सो इस तरह ये हम कहते हैं कि इट इज़ अ सीरीज ऑफ होमोलोगस कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये स्ट्रक्चर दोबारा क्यों बनाया। ये इसलिए बनाया क्योंकि एल्केन्स तो होमोलोगस सीरीज फॉर्म करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एल्कोहल्स ऑल्सो फॉर्म होमोलोगस सीरीज, ओके। सबसे पहले बात आपने एल्कोहल्स की याद रखनी है कि वो कंपाउंड अल्कोहल है जिसके आखिर में OH लगा हुआ होगा, ठीक, दैट इज़ एल्कोहल। अब हमने मीथेन से एल्कोहल बनाना है। लगता तो OH ग्रुप है, लेकिन राइटिंग के दौरान आप एल्कोहल का OL लगाते हैं,
सो मीथेन विल बिकम मेथनॉल। बनेगा कैसे? ये मीथेन है, इसको मेथनॉल कैसे बनाएंगे? आप इसका एक H हटा दें और वहाँ पर आप ऐड कर दीजिए अपना OH ग्रुप, राइट? आप यहाँ OH लगा दो तो ये बन जाएगा मेथनॉल। इसी तरह एथेनॉल बनाना है, वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी इजी। आपने पहले मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया, आपने मेथनॉल बना लिया। इसी तरह आप इथेन का स्ट्रक्चर, दैट इज इट इज़ 2 कार्बन कंपाउंड और इसके पास कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? 6, राइट? 1 2 3 4 5 6। अब आप इसको एथेनॉल में कैसे कन्वर्ट करोगे? इसका एक H हटा दो और वहाँ पर आप डाल दो OH, तो ये आपके पास एथेनॉल बन जाएगा। इसी तरह मीथेन इथेन के बाद प्रोपेन आता है, प्रोपेन के आपने बना देना है प्रोपेनोल, राइट? और प्रोपेनोल कैसे बनता है? 3 कार्बन कंपाउंड, इसलिए आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी बार बार ड्रॉ करने के लिए कि आपने साथ साथ स्ट्रक्चर्स बनाते जाने हैं, साथ आपने हाइड्रोजन ज़रूर लगाना है। फिर आपने एक हाइड्रोजन उड़ाकर यहाँ पर आप डाल देंगे अपना OH ग्रुप, तो प्रोपेनॉल बन जाएगा। सेम विथ ब्यूटेनॉल, that is you will add hydrogen group on all the side, कार्बन चेन बन जाती है। कार्बन इज एक्चुअली अ बैकबोन और उसके साथ आपने सारे H लगाए, आपने एक H उड़ाया और वहाँ पर आपने डाल दिया OH, सो इट विल बिकम ब्यूटेनॉल। इसी तरह आप अपने सारे एल्कोहल्स बना सकते हैं। और वही चीज़ जो हमने स्टार्ट में बोला कि एल्कोहल्स ऑल्सो फॉर्म होमोलोगस सीरीज, तो आप काउंट कर लीजिए, इसमें भी आपका CH2 से डिफर करेगा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड से। नेक्स्ट कम्स द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। अभी हम समराइज कर रहे हैं इसको। नंबर 1, द फैमिली मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? जैसे मैंने OH लगा दिया ना, वो एक फंक्शनल ग्रुप है। आगे आप और भी बढ़ते जाएंगे, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स, इस तरह से। द फैमिली मेंबर्स हैव सेम जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला जैसे मैंने आपको बताया था, ये अभी डिटेल्स में सब आएगा और क्लियर हो जाएगा। CnH2n+2 एल्केन्स का था, राइट? उसके बाद CnH2n एल्कीन्स का था, CnH2n-2 एल्काइंस का होता है। सो द एडजेसेंट फैमिली मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट या CH2 ग्रुप, एंड द फैमिली मेंबर्स डिस्प्ले अ ट्रेंड इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड द फैमिली मेंबर्स पोजेस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स की। ये टेबल इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, आपकी बुक में थोड़ा हैपहैज़र्डली दिया गया है। तो सबसे पहले एज फार एज आप मेरे से पूछोगे तो मैं कहूँगी सबसे पहले आप इनका वो जो मैंने आपको शुरू में एक लिस्ट दी है वो आप याद कीजिए, उसके बाद आपको जनरल फार्मूलाज आने चाहिए। सो मैंने आपको पहले एल्केन्स और एल्कीन का तो बता दिया। एल्काइन इज CnH2n-2। एल्कोहल मैंने आपको बताया था कि जहाँ OH ऐड हो जाएगा, लेकिन इसका फॉर्मूला है CnH2n+1 OH। ये भी हम जब अप्लाई करेंगे आपको और इजी हो जाएगा। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज CnH2n+1 COOH। इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं, COOH आइदर ये, या आपको समटाइम्स ऐसे भी लिखा हुआ नजर आएगा, तो आप इसलिए इन दोनों तरीकों से याद कर लीजिए, COOH और COOH, वन एंड सेम थिंग। अब इन तमाम फॉर्मूलाज में आपने देखा होगा कि देयर इज N। व्हाट डज दिस N स्टैंड फॉर? N इज एक्चुअली द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स। जितने कार्बन एटम्स हो जाएंगे आप वहाँ पर N की जगह पर नंबर लगा देंगे। इस तरह आपके पास जनरल फार्मूलाज बन सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ रही है, हाउ कैन वी डिटर्मिन द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स, या जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स हेल्प्स टू डिटर्मिन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अदर मेंबर्स। अब यहाँ पर दो फार्मूलाज के नाम आ रहे हैं, एक को आप जनरल फार्मूला कह रहे हैं, एक को आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कह रहे हैं। जनरल फार्मूलाज की लिस्ट ये है, राइट? अब आपने मिक्स नहीं करना। और उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आता है? दैट इज आपके पास एक मॉलिक्यूल होता है ना, जैसे H2O है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, मैं आपको इस अगली लिस्ट में भी बताऊंगी, ये जैसे लिखा हुआ है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो मैंने आपको ये समझाया था, दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल फार्मूला, राइट? सो यहाँ पर आप ये चार नाम याद कर लीजिए फार्मूलाज के, जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड कंडेंस्ड फार्मूला। एल्केन्स हैव जनरल फार्मूला CnH2n+2। देखो बार बार ये चीज़ रिपीट हो रही है, इसलिए आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। विच कैन बी यूज टू डिटर्मिन द मोलेकुलर फार्मूला फॉर एनी मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज बाय पुटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन जनरल फार्मूला। अब ये बड़ा सिंपल है। अब देखो यहाँ पर आपके पास मीथेन का कार्बन नंबर 1, इथेन का 2 और प्रोपेन का 3। और मैंने आपको बोला था N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम। आप वो पुट करते जाएंगे, आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ पर ये एल्केन्स हैं, एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n, और एल्कोहल्स का फॉर्मूला था CnH2n+1 OH।
ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। लेट्स सॉल्व दिस। ये आप सॉल्व करेंगे, आपको सारे पिछले वाले फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। आपकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है एल्केन कंटेनिंग 4 कार्बन एटम। नंबर 1 पार्ट है एन एल्केन कंटेनिंग 6 कार्बन एटम। ये देखो बच्चों, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ। वंस अगेन रेपिटेशन के एल्केन का फॉर्मूला, बिकॉज ANE लगा हुआ है इसलिए ये एल्केन्स है, दैट इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो आपका फॉर्मूला है CnH2n+2। एज आई हैव टोल्ड यू कि n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब आ जाओ हम इस फॉर्मूले में n का नंबर पुट करते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, आपके पास C n की जगह आप लिख दीजिए 4, H अपनी जगह पर 2, फिर से n की जगह 4 + 2। लेट्स सॉल्व दिस। C4H 4 to the 8 और 8 + 2 इज, आप ऐसे कर दें 8 + 2। सो ये बन जाएगा C4H10, राइट। तो आपका एल्केन जो बना उसका नाम अभी हम देखेंगे क्या है। आपको कैसे पता चलेगा, दिस इज C4। तो ये कौन सा बनता है, मीथेन, इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। सो दिस इज एक्चुअली ब्यूटेन, 4 कार्बन कंपाउंड। बिल्कुल इसी तरह से आप नेक्स्ट सॉल्व कर लीजिए, दैट इज C6H26 + 2, C6H6 to the 12, 12 + 2 is 14, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगेन डायरेक्ट आप बेशक 14 लिख लीजिए या आप इसको 6 to the 12 करो और उसमें 2 ऐड करो, तो आपके पास C6H14 आ गया। अब हम इसका नाम लिख देते हैं। ये कौन सा बनता था, इट वॉज, ये आपके पास बनता है ब्यूटेन, और ये आपके पास हेक्सेन, हेक्स, राइट। 6 स्टैंड फॉर, ये एल्केन्स बन गए। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है एल्कीन्स। ये और भी सिंपल हो जाता है, अगर आप इसकी वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास ये इस तरह से हो जाएगा C3H2 × 3, दैट इज C3H3 to the 6। इसी तरह आपके पास यहाँ पर आ जाएगा C4H2 × n की जगह आप लिख लीजिए 4, सो C4H4 to the 8। इसके बाद आप आ जाएं एल्काइंस में। अगेन बड़ा सिंपल सा, इसी तरह आप अपनी मर्जी से बेशक क्वेश्चन जनरेट कर लीजिए और उसमें वैल्यू पुट करते जाओ, आपके पास आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। -2 C3H3 to the 6 -2 C3H, 6 में से 2 निकाल दें आप, 4। इसी तरह से आपके पास C4H2 × 4 -2 C4H4 to the 8 -2 C4, 8 में से 2 निकाल दें तो आपके पास H6 आता है। इस तरह आप अपनी पूरी लिस्ट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अल्कोहल्स का फॉर्मूला, अल्कोहल्स में हमारे पास था CN की जगह आप 2 लगाएं, H2 × 2 + 1 करना है, C2H2 to the 4 + 1 C2H5, राइट। इसी तरह आप आ जाएं C3H2 × 3 + 1 C3H3 to the 6 + 1, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा C3H6 + 1 is 7, राइट। ये आपके पास अल्कोहल्स बन गए। अब आपके पास आता है डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अ फॉर्मूला दैट डिस्क्राइब्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना, क्वेश्चन आपका कुछ भी आ जाए सॉल्व करने के लिए, आप सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाया करो उसका। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या आ रही है, 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 एक जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब उनका मोलेक्युलर फॉर्मूला एक है। मोलेक्युलर फॉर्मूला का मतलब उनमें नंबर ऑफ एटम है सेम। जैसे हमारे पास 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। 2 कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें इतने ही सारे नंबर ऑफ एटम्स होता है। वन इज एथेनॉल एंड अदर इज डाइमेथाइल ईथर, लेकिन उनका सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंस है। एथेनॉल OL लगा हुआ है, वही चीज़ मीथेन, इथेन, आपका स्ट्रक्चर कैसे बनता था
कि आप उसके कार्बन बैकबोन बना दें और यहाँ पर आप उसके हाइड्रोजन लगा के एक हाइड्रोजन उड़ाया था तो आपके पास एथेनॉल आ गया। जी, यहाँ पर आता है डाई मिथाइल ईथर। डाई मीन्स 2, राइट, और मिथाइल ग्रुप अटैच हुए हैं। किस तरह? आप देखें कि आपके पास मीथेन फॉर्मूला क्या होता था, CH4, राइट। अब आपके पास यहाँ पर आप कुछ देर के लिए इस अगर O को आप निकाल दें तो आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप्स कैसे बनते हैं, इस तरह से बनते हैं। आप एक आपके पास ये मिथाइल ग्रुप बना और एक ये। अब अगर इनको मैंने ज्वाइन करना है तो ज्वाइनिंग का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड। तो मैं यहाँ से जब बॉन्ड होगा बनेगा तो मेरे पास ये 2H रिमूव हो जाएंगे और ये ज्वाइन करेगा बाय मीन्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। यहाँ पर आप ऐड कर देंगे एक ऑक्सीजन ग्रुप, तो ये बन जाएगा डाई मिथाइल ईथर, दैट इज एन ईथर दैट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप। सो बेसिकली बच्चों इसमें हम बताना क्या चाहते हैं कि देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हेयर, राइट। In case of ethanol, a single oxygen atom is bonded to one carbon and one hydrogen atom. On the other side, in dimethyl ether, a single oxygen is bonded to 2 carbon atom. So ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसी तरह एक और एग्जांपल है जिसमें बताया जा रहा है कि आपके पास 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दोनों में सेम मोलेकुलर फॉर्मूला है, यानी कि 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। एक का नाम है प्रोपेनोइक एसिड और एक का नाम है मिथाइल एथियोनेट। प्रोपेनोइक एसिड कैसे बनता है? 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज 1 2 3, मीथेन इथेन प्रोपेन, जो तीसरे नंबर पे आता है। तो आपके पास जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपके पास इसका स्ट्रक्चर प्रोपेन का किस तरह से था, ये स्ट्रक्चर आता है जी प्रोपेन का। और इससे आपके पास प्रोपेनोइक एसिड कैसे बनता है? प्रोपेनोइक एसिड इज एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताया आइदर दिस इज COOH और C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज वन एंड अ सेम थिंग। तो इसके एक कार्बन पे आपके पास जो ये कार्बन है, यहाँ पर आपके पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड होगा इट विल बी लाइक, ये आप रिमूव करोगे तो आपके पास OH, तो ये आपके पास प्रोपेनोइक एसिड बन जाता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको फिर से दोबारा बताना चाहूँगी कि वैलेंसी ऑफ कार्बन, सिंपल सी बात, कार्बन के साइड पे जो बॉन्ड्स हैं वो 4 होने चाहिए। आप कभी भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड किया है, उससे कार्बन की वैलेंसी नहीं चेंज होगी। अब फिर काउंट करो 1 2 3 एंड 4, तो ये श्योरिटी होती है कि आपके वहाँ पर स्ट्रक्चर में कोई मिस्टेक नहीं हुई है। अब आप देखें, हम अपने मिथाइल एथियोनेट में भी नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं। हो सकता है हमने कुछ गलत किया हो, तो अगर गलत किया हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो गलत है, तो हम अपनी मिस्टेक कैसे पकड़ेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट इज 3, 1 2 and 3, correct. Number of oxygen is 2, 1 and 2, correct. Number of hydrogen is 6, 1 2 3 4 5 6, तो 7 क्यों? आप ये कैसे ठीक करेंगे? आपको मैंने पहले बोला था कि द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज़ 4, कार्बन के साइड पे सिर्फ 4 लाइनें होनी चाहिए, किसी भी तरह से, ऐसे या ऐसे, एनीवे इनके पास होनी ही 4 चाहिए। तो आप देखें हमारे पास 1 2 3 और 4, तो ये आपको डिलीट करना पड़ेगा, तो आपके पास मिथाइल एथियोनेट बन जाता है। सो वी हैव सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। देखो आपको देखने में बिल्कुल डिफरेंट अरेंजमेंट लगती है कि आपका, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इज सेम। जी बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, जितना ये नज़र आता है, समझने में मुश्किल लगता है, उतना ये है नहीं है। ऑलराइट, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो बच्चों, टिल माय नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।